लड़ाई झगड़ा या कुछ? कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं क्या मना किया, नहीं रुका। होनी को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन बिहार के अररिया जिला के खवासपुर पंचायत में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। 15 वर्ष के उम्र का होगा और ये बच्चा जो है गरीबी के कारण अपने घर को, जीवन को चलाने के लिए, ये जो मवेशी होता है उसको पालने के लिए, घास काटने के लिए बाध गए और बाध से आने के क्रम में एक बीच में नहर पड़ता है जिसमें वो घास के वजन के कारण पार नहीं कर पाए और डूब के मर गए। इससे पूर्व भी इस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था इस बच्चे पर। छोटे थे उसी समय इसकी मम्मी डेथ कर गई और इनके दादा दादी जो है बूढ़े थे, लाचार थे, उन्होंने इसका लालन पालन किया। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इसके दादाजी कई बार बेहोश हो चुके और ज़मीन पे गिर चुके। ये इतनी मजबूरी के साथ अपने जीवन व्यतीत करते हैं। जहाँ पे पुल होनी चाहिए वहाँ पुल की कोई व्यवस्था नहीं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं लेकिन गरीबों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठता। तो आइए हम मिलाते हैं आपको उस पंचायत के लोगों से। आपका क्या नाम हुआ भैया? रुपेश कुमार यादव जिसे मेरा नाम हुआ सर। ये राहुल कुमार नाम है इसका। ये खवासपुर और कबिलासी गांव से रहने वाले में से हैं। आज 11 बजे के तकरीबन ये घास काटने के लिए आया। इनके दादा दादी मना भी किए थे इनको, लेकिन फिर भी ये आया। और 3 बच्चा था साथ में, जिसमें क्या 2 बच्चा को ग्रामीण के लोगों ने बचा पाया और ये नहीं मिलने के कारण किधर चले गए। काफ़ी ढूंढने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद जो है ये बच्चे को पानी में मिला। हमारे ग्रामीण के लोगों ने इसे बचा निकाला, तब तक वो डेथ कर चुके थे सर। इसका चाचा जी हैं? आप उनके चाचा जी हैं? ये बच्चा कैसा था? बच्चा, इसका माँ बहुत छोटे उम्र में गुजर गई थी समझे। हम लोग दादा दादी, हम चाचा चाची सबको मिलकर इसको पाल पोस कर बड़ा किए। ये बात आने के चक्कर में हम लोग घर में नहीं थे, हम कहीं दूसरे जगह थे, ऐसा घटना हो गया। ये घटना जो हुई है, ये बच्चा को तैरने नहीं आता था, हेलने नहीं आता था? नहीं, छोटा बच्चा उतना नहीं जानता था हेलने के लिए। आप कौन हुए? दादाजी। तू क्या छा? बच्चा ही दादाजी। दादा छा। जब एक मम्मी डेथ कर गए तू ही पाल लग रहा, पोस लग रहा। बहुत कटे से पाल लिए समय में। तो आपको कोई सहारा है कमा के खिलाने वाला? कोई बुरा है, कुछ कैसे खिलाएगा? कोई ना है। यही बच्चा का दादा होगा। इसी बच्चा को इसलिए पाले पोसे बड़ा किए कि आगे चल के ये बच्चा जो है हमारा सहारा बनेगा, हमारे लिए काम करेगा, मेहनत। और आप लोग बाद आने से मना भी किए थे? मना किए, लेकिन बच्चा इतना जिम्मेदार था, ये समझता था कि भाई कि अगर हम नहीं जाएंगे, घास नहीं लाएंगे तो हमारा माल जाल कैसे खाएगा, कैसे दूध देगा, और उसी से हमारा जीवन चलता है तो कैसे चलेगा। बच्चा इतना जिम्मेदार था, इस तरीके से जिम्मेदारी निभाने आया था जी। इसलिए घास ले आया था। इसके पापा कहाँ हैं? इसके पापा बाहर रहते हैं। आप कौन हुए इनका? उसका मम्मी है। मम्मी है। हम रोके थे हाथ पकड़ के, ना जो बेटा कल का आबे छियो। रुका। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी करता था। 7 क्लास में पढ़ता था। तो 15 अगस्त के रोज आज स्वतंत्रता दिवस था और इसका सेलिब्रेशन करके अपने स्कूल से आया था। और गरीबी के कारण जो है इसको घास लेने आना ज़रूरी था, नहीं तो इसके माल को परवरिश कैसे होता। तो ये इसलिए यहाँ पे आए थे। लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ी दुर्घटना घटित हो गई कि ये अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिए ये बच्चा। तो सरकार से मेरी मांग है कि इसका जो है जल्दी से पोस्टमार्टम किया जाए और साथ में जो मुआवजा दुर्घटना में मौत होती है उसके बदले जो 4 लाख रुपए की मुआवजा दी जाती है सरकार की ओर से, इन परिवार को जल्दी से जल्दी मिले। इसके पास तो अब कोई सहारा नहीं है, ये बेसहारा हो चुके। जिस बच्चे के लिए ये रात दिन मेहनत करके छोटे से बड़े किए, वो बच्चा इनका सहारा बनता, लेकिन वो सहारा
सारा छीन चुका। तो मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस परिवार को मुआवजा मिले और जहाँ पे रास्ता आने जाने का हो और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो वहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए, ताकि इस तरीके की समस्याएं और किसी परिवार को फेस नहीं करना पड़े और कोई बेसहारा नहीं बने और किसी को इस तरीके की ज़िंदगी व्यतीत करने पर मजबूर न होना पड़े। देखिए उनके पंचायत के लोग, महिलाएं हैं, किस तरीके से रो रही हैं, किस तरीके से बिलख रही हैं। क्योंकि ये बच्चा बड़ा अच्छा था और माँ की साया को बहुत पहले ही खो चुका था और आज जो है देखिए इनका दादा दादी कितना परेशान है। जहाँ पे वो डूबे हैं उस जगह को आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये वही नहर है, वही चाप है जहाँ पे ये बच्चा जो है डूबे। कि हम लोग को यहाँ पुल बनाया जाए जिसके कारण कि हम लोग को थोड़ा सुविधा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सुना गया। किसानों को जो है बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी टपाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, खेती खलिहान में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हर साल इस समय में कुछ न कुछ घटना दिखने को यहाँ मिलता है। नदी का उस पार में 2000 बीघा पड़ती रहता है, गाड़ी जाने में दिक्कत होता है। सब किसान यहाँ से सोचा बिचारी में किसानों का लेप्स होता है, अगस्त टप जाता है, अभी तक रोपा नहीं हुआ है, गाड़ी नहीं टपता है, इसीलिए इसमें सोचा बिचारी बहुत जल्दी करें, पुल का निर्माण करें। इतना पानी है जिसमें लोग जो है ऐसे तैर के जाते हैं, जिसको तैरने आता है वो तैर के जाते हैं, जिसको नहीं आता है वो डूब मरते हैं। तो यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान दें। अभी एक घटना हुआ, आगे चल के भी घटना हो सकता है। बच्चा डूबे रहे, गंदी बच्चा छाकल के और ये तना पुल बनना चाहिए। बहुत दुख है जब और कहाँ बच्चा डूबले, के डूबले, क्या के डूबी गए। यहाँ का मिट्टी कटाई हुई है, यहाँ रेलवे विभाग का मिट्टी कटा है और रेलवे विभाग ने यहाँ पे मिट्टी काटा और रेलवे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे बच्चा डूबेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए कोई काम नहीं। यहाँ रेलवे विभाग का मिट्टी कटा है, इसलिए यहाँ गड्ढा हुआ है, जो कि एक बांस से ज्यादा पानी है। तो सरकार को चाहिए वक्त रहते हुए वो बदलाव करने की कोशिश करे और जो मूल ढांचा है, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बदलने का कोशिश किया जाए। जय हिंद, जय भारत।